हम इस समय गोरखपुर के चिड़ियाघर में है, शहीद अशफाकुल्लाह का प्राणी उद्यान में। और आप देख सकते हैं ये वेटलैंड एरिया है जहाँ पे प्रवासी पक्षी जो बोला जाता है, एशियाई महाद्वीप पे खास करके भारत के और अगल बगल के देशों के जो पक्षी होते हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। ठंड का जैसे ही पहला वीक शुरू हुआ है, ठंड थोड़ा अपना रूप लेने लगी उस तब ये आके पूरी तरह से डेरा डाल चुके हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से चहचहाट के बीच यहाँ पे किलकारियाँ कह सकते हैं पक्षी यहाँ पे कर रहे हैं। सुबह से शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक ये यहाँ पे नहीं मिलेंगे। पूरे चिड़ियाघर का जो इलाका होता है वहाँ पे घूमते रहते हैं, लेकिन खासकर शाम के समय और सुबह के समय ये लोग यहाँ पे आते रहते हैं। चिड़ियाघर के अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान के जो चिकित्सक हैं डॉक्टर योगेश प्रताप, हम इनसे बात करेंगे और पूरी विस्तृत जानकारी पक्षियों के बारे में जानेंगे। क्या इनका रूटीन होता है, कैसे आते हैं, क्या इनका प्रक्रिया होता है। डॉक्टर साहब, गोरखपुर लाइव से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये पक्षी जो आए हैं इनके बारे में विस्तृत जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताएं। अभी जो हम गोरखपुर चिड़ियाघर का जो वेटलैंड एरिया है वहाँ पे खड़े हैं हम लोग। और यहाँ पे जो हमारा वेटलैंड है तकरीबन 30 एकड़ का वेटलैंड एरिया है और इसमें 12 महीने जो होता है वो पानी रहता है। इसमें हम किसी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, जैसे कि ना इसमें से मछली को निकाला जाता है, ना ही इसमें किसी तरीके का अल्ट्रेशन किया जाता है। यह एक बहुत ही अच्छा माहौल देता है, एक घर का रूप देता है चिड़ियाओं के लिए कि जो भी यहाँ पंछी आते हैं उनके लिए एक अच्छा सा शेल्टर मिलता है। हमारे यहाँ जो वेटलैंड है इसमें बहुत सारे प्रजाति के पक्षी आते हैं, जो लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आती हैं। अभी विस्लिंग डक की संख्या बहुत ज़्यादा हुई है, यहाँ पे आ चुके हैं। कार्मोरेंट भी हैं और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जो ग्रेजुअली गूंज डक हैं और कॉमन कूट हैं, ये अभी धीरे धीरे आ जाएंगी। अभी उनकी संख्या कम है, लेकिन विस्लिंग डक की संख्या अभी वर्तमान में ज़्यादा है। ये हमारे यहाँ वेटलैंड में जो इनके लिए खाने का पर्याप्त संसाधन है, मछलियाँ हैं, और इनके सेंटर के लिए अगल बगल का जो पेड़ है वो एक अच्छा इनको लुक भी देता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट भी देता है, हैबिटेट अच्छा देता है, जिसकी वजह से यहाँ आते हैं, ये रुकते हैं, ब्रीडिंग होती है। और ये तकरीबन इस समय से लेके फरवरी एंड मार्च के फर्स्ट वीक तक यहाँ ये रहेंगे। उसके बाद से ये चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर में ये फिर जब ठंड शुरू होती है उसके पहले आ जाते हैं। अच्छा, इनको अभी आए कितना दिन हो गया? अभी ठंड तो धीरे धीरे अपना रूप ले रही है। ये लगभग 1 महीने के आसपास होने जा रहा है इनको। 1 महीना तो नहीं कहेंगे, लेकिन 1 महीने के पहले से शुरू हुआ था, बट इनकी असली संख्या और 10-15 दिन से इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। अच्छा, ये जो पक्षी है क्या ये पहले अभी जब साल 2 साल पहले 3 साल देखा जाए तो चिड़ियाघर पूरी तरह से आकार नहीं लिया था? क्या चिड़ियाघर जब नहीं बना था उसके पहले ही वेटलैंड एरिया में ऐसे पक्षी आते थे कि चिड़ियाघर हो जाने के बाद ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं? नहीं, इसमें ये बताएं आपको कि पहले बगल में जो रामगढ़ ताल है उसका ही पार्ट है हमारा जो वेटलैंड है, और वाटर ग्रेडियंट भी उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन रहता है यहाँ पे। पहले जो चिड़ियाओं की संख्या थी वो पूरे रामगढ़ ताल में और चिड़ियाघर का जो वेटलैंड है इसमें थी, समान रूप से थी। लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या में चिड़ियाघर की तरफ बढ़ते गए और उस तरफ घटते गए। उधर एक्चुअली हम जब कोई एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे इनको डिस्टर्बेंस होगा कि इनके रहने के लिए या इनके ब्रीडिंग के लिए बेटर प्लेस नहीं है, तो निश्चित तौर पे फिर ये वहाँ पे अपने आप को नहीं रोकते हैं। और जो हमारा रामगढ़ ताल एरिया है वहाँ पे एक्टिविटीज ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए उधर संख्या कम हो गई है और वेटलैंड की तरफ संख्या ज़्यादा हो गई है। अच्छा, इनको बुलाने के लिए चाहे इनको आने के लिए चाहिए आए हुए हैं तो क्या माहौल होना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि ये ज़्यादा संख्या में आ सके? अभी मान लीजिए यहाँ चिड़ियाघर है, पहले नहीं था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको सेफ़ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, कि वो यहाँ अगर आए हैं तो उनको सुरक्षित महसूस होना चाहिए कि यहाँ पे वो हैं तो उनके अंडे सुरक्षित रहेंगे, उनके जो चूजे निकलेंगे वो सुरक्षित रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है। अगर उनको सेफ़ एरिया मिलेगा तो वहाँ आना पसंद करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है भोजन। भोजन की भी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। हमारे यहाँ किसी तरीके से मछली नहीं निकाला जाता, मछली नहीं मारते यहाँ से, किसी भी तरीके से हम इसके हैबिटेट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो उनको मिलता है, इस वजह से उनकी संख्या यहाँ पे दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अच्छा, देखा जाए तो साइबेरियन पक्षी भी, प्रवासी पक्षी भी ठंड के समय में रामगढ़ ताल में पिछले कई सालों से आते रहे हैं, गोरखपुर में देखा भी जाता है। क्या वो अब आएंगे? अभी आने की प्रक्रिया शुरू है या कब तक उम्मीद है कि आने की उनकी? हाँ, कुछ बर्ड्स हैं, साइबेरियन बर्ड्स हैं जो आती हैं, रामगढ़ ताल में भी आती हैं, इस तरफ भी आती हैं, और उनकी संख्या धीरे धीरे, अभी ठंड और बढ़ेगी, जब ठंड और बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ बर्ड्स उसमें की आएंगे। पिछले साल भी आई थी साइबेरियन बर्ड्स, कुछ आई थी, अभी तक तो नहीं आई हैं, लेकिन उम्मीद है कि अभी ठंड और बढ़ेगी तो आएंगी। अच्छा, देखा जाए साइबेरियन बर्ड्स, क्या वातावरण इनके लिए होना चाहिए कि ये उस वातावरण को पाने के लिए एक देश से दूसरे देश में चली जाती हैं लंबी लंबी यात्राएँ करने के बाद भी? होता क्या है कि इनके ब्रीडिंग के लिए ऐसा जगह, ऐसा माहौल चाहिए होता है कि वहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो।
अभी जो साइबेरियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि इनके लिए सर्वाइबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे इनके ब्रीडिंग सीजन में ब्रीड नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे ब्रीडिंग के लिए ही बेसिकली, ये ब्रीडिंग के लिए हमारे यहाँ का जो माहौल है, जो हमारा टेम्परेचर होता है वो अनुकूल होता है और इसलिए वो यहाँ आते हैं। तो हम इस समय गोरखपुर के शहीद अशफाकुल्लाह का प्राणी उद्यान में थे। आप देख सकते हैं ये वेटलैंड एरिया है जहाँ पे प्रवासी पक्षी आए हुए हैं। लगातार इसकी संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे मौसम ठंड होता जाएगा वैसे वैसे बढ़ेगी। आपको बता दें कि साइबेरियन पक्षी भी गोरखपुर के रामगढ़ताल में हर साल देखने को मिलते हैं। आने वाले 10 से 15 दिनों में जैसे ही ठंड अपने पीक पे होगी, उम्मीद है कि वो साइबेरियन पक्षी फिर यहाँ पर डेरा डालेंगे और आने वाले पर्यटकों के लिए काफ़ी सुनहरा और अवसर होगा उन पक्षियों का दीदार करने के लिए। जब से चिड़ियाघर बन गया है तब से देखा जाए तो ये जो एरिया है काफ़ी डेवलप हो रही है, खासकर जानवरों के लिए काफ़ी सेफ जोन है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे गोरखपुर लाइव के साथ।